हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में गिवन है कि if point charge plus q is placed just outside an imaginary hemispherical surface of radius r as shown in the figure, which of the following statement is are correct? ठीक है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि the electric flux passing through the curved surface of the hemisphere is minus q by 2 epsilon naught into 1 minus 1 by root 2। बी में बोल रहा है कि द component of the electric field normal to the flat surface is constant over the surface। एंड सी में बोल रहा है कि total flux through the curved surface and the flat surfaces is q by epsilon naught। ठीक है। एंड डी में बोल रहा है द circumference of the flat surface is an equipotenशियल। ठीक है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो पहला जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सॉलिड एंगल। ठीक है। दैट इज फाई सी को हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज इक्वल्स टू क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। इंटू वन माइनस कॉस ऑफ थीटा, जहां पर थीटा इज द प्लेन एंगल। ठीक है। दैट मीन्स लेट्स से कि यहाँ पर एक चार्ज है क्यू। ओके। एंड हम इस सरफेस के लिए, ठीक है, तो इस सरफेस में इस चार्ज क्यू के लिए कितना फ्लक्स होगा, ठीक है, ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एक सॉलिड एंगल बनाएगा। ठीक है। ये एक सॉलिड एंगल क्रिएट करेगा। ठीक है। एंड ये जो एंगल है ये है थीटा। ठीक है। सो यहां से जो फ्लक्स जाएगा फाई सी का डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। इन क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है कि एक ऐसा हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ऐसा हेमिस्फेरिकल सरफेस है एक। ठीक है। एंड चार्ज पॉजिटिव क्यू यहाँ पर है, इसका जो रेडियस है दैट इज आर। ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर इस चार्ज क्यू के लिए एक तो इस फ्लैट सरफेस के ऊपर एक फ्लक्स रहेगा और रहेगा एक फ्लक्स ड्यू ऑन द कर्व सरफेस। ठीक है। सो फ्लक्स ड्यू टू कर्व सरफेस इज फ्रॉम फाइव सी यू लिखते हैं। ठीक है। प्लस फ्लक्स ड्यू टू फ्लैट सरफेस इज फ्रॉम एट लिखते हैं। ठीक है। फाइव एट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। ठीक है। जीरो क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आ रहा है, ठीक है, तो ये पहले एक सरफेस में इंटरसेप्ट कर रहा है, फिर क्या है, फिर यहाँ से निकल जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगा। ठीक है। दैट मीन्स जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल एंटर टू द हेमिस्फेरिकल फ्लक्स, हेमिस्फेरिकल स्पेयर। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस हेमिस्फेरिकल स्पेयर से निकल जाएगा। ठीक है। सो नेट टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड एंड फ्लैट सरफेस, ठीक, और जैसे टोटल फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल स्फीयर हो जाएगा जीरो। ठीक है। दैट इज वी कैन से फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस इज जीरो। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस एंड द फ्लैट सरफेस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि टोटल फ्लक्स होगा जीरो। ओके। तो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइंड एफ, ठीक है, दैट इज फ्लैट सरफेस के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। फ्लैट सरफेस के लिए कितना होगा, दिस इज द हेमिस्फेरिकल स्फीयर। ठीक, हेमिस्फेरिकल स्फीयर जिसका फ्लैट सरफेस इज दिस एंड दिस इज द कर्व सरफेस। ओके। यहाँ पर था हमारा पॉजिटिव चार्ज क्यू। ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इसको, दिस इज आर। ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो आर। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है।
बिकॉज दिस इज रूट टू आर। तो यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस, दैट इज फाइव एफ क्या हो जाएगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा क्यू बाई, यहाँ पर कैपिटल क्यू होगा, ठीक है, कैपिटल क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू वन माइनस वन बाय रूट टू हो गया। दिस इज व्हाट फ्लक्स टू द फ्लैट सरफेस, ठीक है। बट हम क्या जानते थे कि फ्लक्स टू द कर्व सरफेस प्लस फ्लक्स टू द फ्लैट सरफेस इज जीरो, और you can say flux through the curved surface is minus of flux to the flat surface, which is equals to minus of q by 2 epsilon naught into 1 minus 1 by root 2, ठीक है। So this is the flux through curved surface, curved surface, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज माइनस ऑफ क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू वन माइनस रूट टू, ठीक है, वन बाय वन माइनस वन बाय रूट टू, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या है कि द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस, ठीक है। So, फिर से हम हेमिस्फेरिकल स्फीयर को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज द स्फीयर, ठीक। मान लेते हैं कि एक एक्स डिस्टेंस दूरी में, ठीक है, एक्स डिस्टेंस दूरी में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, इसको हम ई परपेंडिकुलर नाम देते हैं, ई परपेंडिकुलर, एंड दिस इज ई पैरेलल, ठीक है। ये हो जाएगा थीटा, ये जो डिस्टेंस है दिस इज द रेडियस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसको हम मान लेते हैं R1, ठीक है। तो R1 क्या है, R1 इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ई परपेंडिकुलर, ठीक है, दैट इज विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ई क्या हो जाएगा क्यू बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज आर बाई, ठीक है, आर बाई R1, दैट इज रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि E1 और ई पैरेलल इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, ठीक है। अगर एक्स चेंज होगा तो ई परपेंडिकुलर भी चेंज होगा, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, दैट द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस, ये गलत हुआ, ठीक है। द सर्कमफरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर्कमफरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस, ठीक है, दिस इज द सर्कमफरेंस, ठीक है, ये सर्कमफरेंस है ना। अगर यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये क्या है, आर डिस्टेंस, दिस इज आर डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस क्या है रूट टू आर, ठीक है। सो इफ यू सी, ठीक है, along the circumference, ठीक है, all the points are equidistant from the charge q, ठीक है। So you can say that along circumference, all the points, all the points are equidistant
equidistant apart from positive charge q. So we can say that this circumference is equipotential. Equipotential. ओके, क्योंकि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है, v इज इक्वल के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। ठीक है, तो अगर आर सेम रहेगा तो पोटेंशियल भी सेम रहेगा। ठीक है, एंड क्यू इज कांस्टेंट हियर, सो यू कैन से दैट सर्कमफेरेंस इज इक्विपोटेंशियल। ठीक है, सो ऑप्शन डी भी इस केस में सही हो गया। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ